हेलो प्यारे विद्यार्थियों, जेई मेन 2024 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है। आज से उसके 1 नवंबर से इसके एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो गए हैं, अप्लाई कर सकते हैं आप। और इसके सिलेबस में चेंज आया है कुछ, तो मैं आपको फिजिक्स के सिलेबस का आपको चैप्टर वाइज क्या क्या चेंज है वो बताने की कोशिश करूँगा। और कुछ बहुत बड़ी मज़ेदार बातें भी हैं इस सिलेबस को लेके। हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि आप जो नई एनसीईआरटी है उसके करिकुलम के हिसाब से हम इस सिलेबस को देखेंगे कि क्या चीज़ जोड़नी है, क्या चीज़ हटा देनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या नई एनसीईआरटी के हिसाब से भी कुछ चेंज है। तो ये सारा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, पिछले साल फिजिकल वर्ल्ड था सिलेबस में, तो अब वो नहीं है, डिलीट कर दिया है। किताब में भी नहीं है एनसीईआरटी में, और सिलेबस में भी नहीं है। एरर एक टॉपिक है जो एनसीईआरटी में नहीं है नए वाली में, लेकिन आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है जेईई मेन के लिए। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी 1D में हटा रखी थी, तो रिलेटिव वेलोसिटी पढ़नी है आपको 1D में भी और 2D में भी। ठीक है, पिछले ये जेई में होती है, लेकिन नए वाली एनसीईआरटी में रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन को डिलीट कर रखा है। आपको पढ़ना है, जेई मेन का सिलेबस में है ये। ठीक है, रोलिंग डिलीटेड है एनसीईआरटी से, और आपके जेई मेन के सिलेबस से भी डिलीटेड है, आपको नहीं पढ़नी। फिर फोर्स एंड डेम्प्ट ऑसिलेशन पिछले साल हुआ करते थे, अब नहीं पढ़ना आपको। ये डिलीटेड सिलेबस है, एनसीईआरटी से भी डिलीट है और आपके सिलेबस से भी डिलीट हो गया। ठीक है, ये डिलीट हो गया। अब डॉपलर इफेक्ट की बात करें, नई वाली एनसीईआरटी ने भी डिलीट कर दिया और जेई मेन ने भी डिलीट कर दिया। अब देखो, कलर कोडिंग पिछले साल था आपके सिलेबस में, अब नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, अच्छा यहीं पर साथ में बता दूं मैं आपको, 12th के कुछ और छोटे से टॉपिक हैं दो, 11th के। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट नहीं पढ़ना, रेनॉल्ड नंबर नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, अब देखो, अब क्लास 12th के टॉपिक में बात करें तो पोटेंशियोमीटर एनसीईआरटी से भी डिलीट है और आपके जेईई मेन से भी डिलीट है। अर्थ मैग्नेटिज्म डिलीट है और पूरा डिलीट है। ठीक है, एनसीईआरटी से भी डिलीट है। हिस्टेरेसिस डिलीट हो चुका है पूरा। ठीक है, साइक्लोट्रॉन डिलीटेड, नहीं पढ़ना अब आपको। वॉटलेस करंट, क्वालिटी फैक्टर, ये इंक्लूड है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं है। वॉटलेस करंट छोटा सा पॉइंट है, क्वालिटी फैक्टर थोड़ा सा लिखा है, लेकिन आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। ये आपके सिलेबस में है अभी। ठीक है, ये ध्यान देना है। डिस्प्लेसमेंट करंट इस बार के सिलेबस में, और ये एनसीईआरटी में भी है और आपके सिलेबस में भी है, पिछले साल नहीं था। रिजॉल्विंग पावर डिलीटेड हो चुका है। ठीक है, एनसीईआरटी से भी और आपके जेईई मेन के सिलेबस से भी। फिर आ जाओ डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये एनसीईआरटी से भी डिलीटेड है और आपके सिलेबस से भी। रेडियो एक्टिविटी अल्फा बीटा गामा सब डिलीट हो चुका है, जेईई मेन से भी और एनसीईआरटी से भी। ट्रांजिस्टर बहुत बड़ा टॉपिक था, डिलीट हो चुका है आपके एनसीईआरटी से भी और आपकी बुक से भी। ऑसिलेटर भी डिलीट हो चुका है। और एक बड़ा चैप्टर कम्युनिकेशन चैप्टर, मतलब अलग मानेंगे, ये अलग चैप्टर था, पिछले साल तक ये हुआ करता था, अब आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल स्किल में क्या चेंज आ गया अब, तो एक तो पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट हट गए, 2 ट्रांजिस्टर के एक्सपेरिमेंट थे, एक कूलिंग कर्व, तो ये 4 एक्सपेरिमेंटल डिटेल आपके डिलीट हो चुकी है। तो इस तरीके से ये चेंज आया। लगभग मेरे अकॉर्डिंग ये 25 से 35 आर के आसपास का करिकुलम है जो आपका बच गया, आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये जानकारी थी। और अगर आप इसके अलावा भी प्रैक्टिस करिए, अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी भर दीजिए ताकि अच्छा सेंटर मिले। और दूसरा, बाद में ये वेबसाइट वगैरह हैंग होनी शुरू हो जाती हैं, तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भरना, कोई गलती मत करना। फॉर्म जल्दी भरना है, लेकिन तेज़ी से नहीं भरना, कंप्यूटर पे से नहीं भरना, मतलब ये आप फ़ोन वगैरह से अप्लाई मत करना। कंप्यूटर लेना, कंप्यूटर पे बैठ के उससे अप्लाई करो, या किसी ये जो कैफ़े होते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले, ये जो बाहर बैठे होते हैं शॉप वगैरह पे, वहाँ जाके तसल्ली से फॉर्म भरिए। और जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं, जो भी है, थंबनेल, ये कौन सा राइट हैंड लेफ्ट हैंड, ये सारी प्रॉपर, जल्दीबाजी मत करना, कुछ भी फ़ोटो सही से स्कैन करना, जो भी आपका काम है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, और अच्छे से पढ़िए। अब आपको सिलेबस पता लग गया है और ये टाइम आ गया है कि आप घंटों घंटों आप पढ़ाई करें और बाकी चीज़ों से दूर रहें। विश यू ऑल द बेस्ट।